नमस्कार। मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट के खास कार्यक्रम अपनी बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही अनुरोध भी करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें। साथियों, ऐसी क्या बात हो गई कि आज प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और अनेक बार के विधायक, पावरफुल नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भरे मंच से कहा जाए रोना पड़ा। ऐसा लगता है कि उनके मन की पीड़ा उनके आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बाहर आ गई। क्या मन की पीड़ा है, ये दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी ने फॉर्म तक खरीद लिया था, प्रचार भी शुरू कर दिया था और एंड टाइम पर उनका टिकट काट दिया गया। ये भारी पीड़ा उनको सहना पड़ी। कहा जाता है कि वे कभी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी या दावेदार थे। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उस सरकार को ज़्यादा दिन टिके रहना नहीं पड़ा और आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पाला बदलने से भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ सम्मिलित होने से कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कहा जाता है कि जिन्होंने इस सरकार को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई थी, वे प्रदेश के गृह मंत्री बने। बहुत बड़े पोजीशन में वे रहे। इसके बाद जब चुनाव हुए, उसमें नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट से राजेंद्र भारती से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए, वो भी बहुत कम मतों से। इसके पीछे की कहानी लोग बताते हैं कि वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। अब इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ये आज तक घोषित रूप से कोई कह नहीं पाया है, बोल नहीं पाया है। समझते लगभग सभी राजनेता हैं। अब पासा पलटा और राजेंद्र भारती को एक बैंक की एफडी के संबंधित मामले में कोर्ट में घसीटा गया। वहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत नहीं मिली और आनन फानन में यह सीट रिक्त घोषित कर दी गई। नरोत्तम मिश्रा, जो पूर्व में उस चुनाव
क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं ही प्रत्याशी हूँ। उन्होंने बाकायदा जैसे भी चुनाव घोषित हुए वैसे ही उन्होंने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, फॉर्म खरीद लिया और स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए। पता नहीं प्रदेश भाजपा को या देश की भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं को यह बात शायद अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी नेता को अपना निर्णय खुद लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं करती। जो ऊपर से निर्णय आएगा आपको उसी निर्णय का पालन करना है। नरोत्तम मिश्रा से यही चूक हो गई और वे थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सके। यदि वो इंतज़ार करते, दिल्ली के आला कमान के सिपहसालों से अपनी जांच पड़ताल करते तो और प्रदेश के नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में रखते तो शायद यह दिन आता नहीं और हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दतिया के उपचुनाव में बनाया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में नरोत्तम मिश्रा बाजी हार गए। उनके समर्थकों द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, नेशनल हाईवे जाम किया गया। ये सारी बातें उनके पक्ष में नहीं रही, विपक्ष में गई। आखिर उनको प्रदेश भाजपा ने बुलाया, चर्चा हुई, समझाइश दी गई, ऐसा मानना है। और इसके बाद वे दिल्ली बुलाए गए। दिल्ली में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, अपना पक्ष रखा। आखिर सब तरफ से नरोत्तम मिश्रा को एक मायूसी भरी सांत्वना ही मिली और आखिर उनको इस रास्ते पर आना पड़ा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा और जो प्रत्याशी भाजपा ने चुनाव के लिए घोषित किया है, अभिषेक तिवारी, उनके लिए ही मैं काम करूँगा, उनको जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ यह भी दर्शकों को याद दिला दें कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के प्रभारी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी बनाया गया है। इसमें राजनीति स्पष्ट तौर पर समझ में आती है। यदि दतिया विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जैसे कि कयास है कि अवश्य जीतेगी,
तो उसका श्रेय पार्टी के आला नेताओं को जाएगा, किसी व्यक्तिगत को नहीं। और यदि खुदा न खास्ता किसी कारण से या कोई चमत्कार होने से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर पराजय हो जाती है और दतिया में कांग्रेस की सीट आ जाती है, भाजपा हार जाती है, तो एक तीर से दो निशान वाली बात सामने आएगी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों घायल हो सकते हैं। साथियों, आगे क्या होने वाला है यह भविष्य में गर्भ में छिपा हुआ है। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।